नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋतुपर्ण दवे। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धनपुरी पालिका का मुख्यमंत्री जनदर्शन अभियान शुरू। सभी वार्डों की समस्याएं सुनी जाएंगी और दी जाएंगी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। पालिका अध्यक्ष रविंद्र कौर छाबड़ा ने कहा, नगर का विकास और जन समस्याओं का उन्मूलन मेरी प्राथमिकता। बुढ़ार में सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनुष्ठान का हुआ विधि विधान से समापन। पूरे 9 दिन तक रहा भक्ति भाव का माहौल। क्रेडिट सोसाइटी के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव संपन्न। कांटे की रही टक्कर। महेश पनिका अध्यक्ष और नौशेरमा खान उपाध्यक्ष हुए निर्वाचित। और कालरी ठेकेदारों में असंतोष बढ़ा। बड़ी महंगाई के बावजूद 15 साल पुराने एसओआर पर काम करने की मजबूरी। ठेकेदारों ने कहा 2007 के एसओआर को जल्द ही लागू किया जाए। अब हल चले विस्तार से। आपकी नगरपालिका आपके द्वार, कुछ इसी तर्ज पर धनपुरी नगर पालिका परिषद द्वारा आज से जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन शुरू किया जा चुका है। कुल 8 चरणों में होने वाले इन शिविरों में सभी 24 वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। यह शिविर 11 सितंबर तक निरंतर जारी रहेगा। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम का नाम दिया गया है। आज धनपुरी में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जनदर्शन की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम सभी 24 वार्डों के लिए है, जो कि 8 चरणों में होगा। पहले चरण में आज वार्ड क्रमांक 1 से इसकी शुरुआत की गई। इस मौके पर धनपुरी नगरपालिका के अध्यक्ष श्रीमती रविंद्र कौर छाबड़ा ने एक सादे लेकिन गरिमापूर्ण माहौल में योजना के बारे में बताया। इस मौके पर प्रदेश के वन और राजस्व राज्य मंत्री जयसिंह मरावी, भारतीय जनता पार्टी के संभागीय संगठन मंत्री मनोज सरैया, शहडोल नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रकाश चंदवानी सहित कई लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में धनपुरी नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष शोभाराम पटेल, वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद अशोक जायसवाल के अलावा पार्षद दौलत मनवानी, दीपक राय सहित पालिका का पूरा प्रशासनिक अमला और अंचल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में क्रेडिट कार्ड, नए परिचय पत्र, प्रसूति सहायता, दुर्घटना में मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, मातृत्व और पितृत्व अवकाश आवेदन, कामकाजी महिलाओं के कल्याणार्थ योजना, डबका और बचत साख समूहों का गठन सहायता, एपीएल बीपीएल कार्ड, एए वार्ड राशन कार्ड, समस्त पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बहु विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, जनश्री बीमा योजना आदि की जानकारी देकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन लेकर उनका निराकरण किया जाना है। इसके अलावा इस कार्यक्रम की विशेषता यह होगी कि इनमें जन शिकायत निवारण शिविर भी यह अपने आप में एक तरह का होगा। इसमें मौके पर ही क्षेत्र से संबंधित विद्युत, जल, साफ सफाई व्यवस्था की शिकायत ली जाएंगी। उसके संबंध में सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और निराकरण का प्रयास भी किया जाएगा। आम नागरिक जो गरीब है, दीनहीन है, उनका विकास किस तरीके से, तरक्की किस तरीके से हो, उसको लेकर के आज यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है और हम चाहते हैं, हम बधाई भी देना चाहते हैं कि आपका ये पहला कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत आप जितने भी वार्ड नंबर 1 के जो गरीब व्यक्ति हैं, उनका किस तरीके से उद्धार हो, किस तरीके से उनका उन्नति हो, किस तरीके से विकास हो, इस विषय को लेकर आपने यहाँ पर उन्हें काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री रविकांत चौरसिया जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री शोभाराम पटेल जी, सभी कार्यशील का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं हैं, सभी योजनाओं की जानकारी आप लोगों को मिले और उन योजनाओं का आप लोग लाभ उठा सकें। इन योजनाओं की जानकारी देने के लिए हमारे यहाँ पर सभी प्रशासकीय अधिकारी, विभाग के प्रभारी कर्मचारी सभी रहेंगे। यह शिविर आज 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सभी वार्डों के लिए रहेगा। पहला शिविर नंबर 1 वार्ड के लिए है। आगे जो भी योजनाएं शासन की आएंगी नगर पालिका के माध्यम से आप लोगों के मध्य प्रदेश की शासन की योजनाएं आप लोगों तक पहुँचेंगी और आप लोग जो अतिथि लोग जो समय निकालकर हम लोग के पास आए हैं अपना मार्ग
नगर पालिका का चुनाव हो रहा था तब हमारी सम्मानीय अध्यक्ष जी और पार्षद के प्रत्याशी घर घर जाकर एक बात बोल रहे थे कि जो शिवराज जी की योजना चल रही है, एक पत्र भी निकाला था बड़ा अच्छा कि हम यहाँ नगर पालिका में कोई कुर्सी के लिए नहीं बैठ रहे हैं, कोई पद के लिए नहीं बैठ रहे हैं, इस धनपुरी के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो सपने है धनपुरी के लिए, धनपुरी कैसा होना चाहिए, ये सब सपने इसलिए बैठ रहे हैं। और अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा है, चुनाव हुए, चुनाव के बाद फिर जनसंपर्क एक हमारी कांग्रेस भाई पूछ भी रहे थे यदि छाबड़ा जी को क्या हो गया, श्रीमती हमारी अध्यक्ष को क्या हो गया। जनसंपर्क तो चुनाव के समय होता है, 5 साल जरूरत थोड़ी पड़ती है, चुनाव के समय घर घर जाना होता है, उनको बनाना होता है, बाद में भी 5 साल है अभी, तो अभी कोई चुनाव होना नहीं, अभी कहीं नहीं घर घर जा रहे हैं, क्या हो गया, कैसे चला रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन से चुनाव हुआ है ना वो 1 मिनट चैन से बैठी है और ना ही किसी को चैन से बैठने दिया, एक एक समस्या के लिए ध्यान, एक एक समस्या के लिए लड़ना। और आज उसी का ये शिविर है, तो शिविर भी क्या है, धनपुरी नगरपालिका आपके द्वार, घर घर जाकर दस्तक दे करके। और हमने चुनाव में एक बात बोली थी जोर जोर से कि ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी का जो विकास का ये अभियान चल रहा है, इस अभियान को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। इसी मन से पूरे प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हुए हैं, पहले कल्पना कर सकते थे पटवारी पूरी नौकरी हो जाती थी, पटवारी को ढूंढते रह जाते थे, यही सरकार थी, पटवारी भी बोलते, वही सब बोलते ना जैसा राजा वैसी प्रजा और वैसे प्रशासन, आज उसी का उदाहरण है। और क्षमा शराब जी तहसीलदार से मिलना कितना कठिन होता था, तहसीलदार से मिलना है, महीने भर के लिए अपॉइंटमेंट लेना, मिले नहीं मिले, एक क्षमा जी कंधे से कंधा मिला के विकास के लिए रात और दिन घूम दौड़ते रहती है, पूरा प्रशासन लगा रहता है। ये सब पढ़ाई के बाद पूरे एक एक प्रशासनिक अधिकारी, एक अधिकारी बताते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ है, अंत्योदय उपचार योजना चल रही है, बेरों योजना है, ये सब योजनाएं हैं, तो उस पर निर्भर करती नीतियां तो पहले ही बनती थी, सरकार ने तो पहले भी थी। बुढ़ार में जैन धर्मावलंबियों द्वारा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनुष्ठान का रविवार को पूरे विधि विधान के साथ समापन हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए प्रस्तावित स्थल पर यह धार्मिक अनुष्ठान पूरे 9 दिनों तक चला। 25 अगस्त से जारी यह आयोजन रविवार 2 सितंबर को विधि विधान से संपन्न हुआ। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विगत 25 अगस्त से प्रारंभ श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हवन आहुति के साथ रविवार को समापन किया गया। 9 दिनों तक चले विधि विधान में बाहर से आए ब्रह्मचारी प्रद्युम्न कुमार द्वारा विधि विधान से अनुष्ठान कराया गया। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से श्री जी का पूजन, अभिषेक, विनय पाठ, देवशास्त्र, गुरु पूजा की गई। इसके बाद सिद्ध चक्र विधान शुरू हुआ और सुबह लगभग 11:30 बजे संपन्न किया गया। दोपहर में भी अनुष्ठान किए जाते रहे। शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संगीतमय महाआरती की गई। इसके बाद 9:30 बजे तक ब्रह्मचारी जी द्वारा प्रवचन दिए गए। 9 दिनों तक चले इस अनुष्ठान में नगर के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ लिया। रविवार को पूजन के बाद विश्व शांति, नगर शांति के लिए हवन आहुति भी दी गई। इसमें 1008 मंत्रोच्चार के साथ नगर में सुख शांति संपन्नता, धार्मिक वातावरण में वृद्धि की कामना की गई। हवन के बाद श्री जी की विमान शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस यज्ञ स्थल पहुंची। यहाँ पर अभिषेक पूजन कर श्री जी को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया गया। इसके पश्चात अनुष्ठानकर्ता प्रद्युम्न कुमार का सम्मान और आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में नरेंद्र पाइया, इंद्रचंद जैन, सुरेंद्र पाइया, निर्मल चंद जैन, दिनेश जैन, शीतल चंद जैन, विमल चंद्र कोठिया, मनोज पड़ेले, महेंद्र पटवारी, सुरेंद्र गोयल, मुकेश जैन, डॉक्टर MK जैन सहित जैन महिला मंडल, जैन मित्र मंडल और राजू एकता समिति का सहयोग सराहनीय रहा।
कोयला खदानों के लिए कामगारों के लिए महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रतिष्ठित और प्रतीक्षित चुनाव रविवार को संपन्न हुआ। सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी कशमकश और प्रतिष्ठापूर्ण रहे। आपको बता दें, यह क्रेडिट सोसाइटी होती तो कामगारों की मदद के लिए है, लेकिन इसके चुनाव किसी राजनीतिक चुनाव से कम नहीं होते हैं। इस बार अध्यक्ष के कांटेदार मुकाबले में महेश पनिका विजयी रहे, जबकि उपाध्यक्ष पद पर नौशेरमा खान विजयी रहे। बुढ़ार एंड अमलाई कांग्रेस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी धनपुरी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव रविवार को कशमकश पूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए जयदीप पाल, महेश पनिका और हेतराम कुर्रे मैदान में थे। इनमें महेश पनिका ने बाजी मारी। महेश पनिका और हेतराम कुर्रे के अलावा जयदीप पाल भी मैदान में थे। 11 सदस्यों ने अपने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। इनमें महेश पनिका विजयी रहे। महेश पनिका को सर्वाधिक 5 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जयदीप पाल को 4 मत मिले और हेतराम कुर्रे को केवल 2 ही मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह उपाध्यक्ष पद के लिए भी 2 ही प्रत्याशी आमने सामने थे, यानी उपाध्यक्ष की टक्कर सीधी थी। गिनती के बाद नौशेरमा खान विजयी रहे। नौशेरमा खान को जहां 6 वोट मिले, वहीं सुरेश शर्मा को 5 वोटों से ही संतोष कर हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में विजयी प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ मिलकर पटाखे फोड़े और मिठाई खिलाकर अपनी खुशियां आपस में बांटी। क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बीच जमकर कांटे की टक्कर देखी गई थी और चुनाव हैरानी वाला भी रहा। एक और जहां महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर एसीसीएल में सिविल ठेकेदार 1997 में यानी अब से 15 साल पहले लागू एसओआर पर काम करने को मजबूर हैं। इस बीच सिविल वर्क में इस्तेमाल होने वाले एक और जहां महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर एसीसीएल में सिविल ठेकेदार 1997 में यानी अब से 15 साल पहले लागू एसओआर पर काम करने को मजबूर हैं। इस बीच सिविल वर्क में इस्तेमाल होने वाले सोहागपुर एरिया में सिविल का कार्य करने वाले आधा सैकड़ा से ज्यादा ठेकेदार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए 1.5 दशक पूर्व लागू एसओआर का विरोध करते हुए 2007 के शेड्यूल को लागू करने की मांग एरिया के अधिकारियों से कर रहे हैं। इस संबंध में रविवार को स्टाफ क्लब में ठेकेदारों की बैठक हुई। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में बताया है कि वर्ष 1997 में दिल्ली में निर्धारित एसओआर के माध्यम से ही वर्तमान में निकलने वाले ठेके कार्यों का लागत मूल्य 20% कम करके निर्धारित किया जाता है, जबकि 1997 और वर्तमान में कार्यों में लगने वाली भवन सामग्री, निर्माण सामग्री, गौण खनिजों की कीमत में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हो गया है। वहीं 1997 के बाद वर्ष 2007 में भी नया शेड्यूल जारी हुआ है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इस कारण जारी होने वाली निविदाओं का लागत मूल्य लगभग 50 से 60% रह गया है। इसके चलते निविदाओं को प्राप्त करने और कार्य करने में ठेकेदारों को भारी नुकसान हो रहा है कि होने वाली निविदाओं में दिए गए निर्माण सामग्री के मूल्य बाजार मूल्य से आधे हैं। इसके चलते नुकसान तो होता ही है, साथ ही गुणवत्ता पर भी भारी असर पड़ता है। इस वजह से सभी ठेकेदारों द्वारा सामूहिक रूप से एरिया के अंतर्गत जारी निविदाओं का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि सिविल अधिकारियों द्वारा बीते सप्ताह ठेकेदारों से हुई चर्चा के बाद व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई पहल न होने से ठेकेदारों में रोष
दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है वह दिन भी दूर नहीं जब ठेकेदार काम करने को ही मना कर देंगे और हो सकता है सोहागपुर क्षेत्र में सिविल ठेकेदार काम ही न करें। अब वक्त आ गया है आप सबसे विदा लेने का, तो आज आपसे विदा लेने इससे पहले नजर हेडलाइंस पर एक बार फिर। धनपुरी पालिका का मुख्यमंत्री जन दर्शन अभियान शुरू, सभी वार्डों की समस्याएं सुनी जाएंगी और दी जाएंगी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। पालिका अध्यक्ष रविंदर कौर छाबड़ा ने कहा, नगर का विकास और जन समस्याओं का उन्मूलन मेरी प्राथमिकता। बुढ़ार में सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनुष्ठान का हुआ विधि विधान से समापन, पूरे 9 दिनों तक रहा भक्तिभाव का माहौल। क्रेडिट सोसाइटी के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव संपन्न हुए, कांटे की रही टक्कर, महेश पनिका अध्यक्ष और नौशेरमा खान उपाध्यक्ष निर्वाचित। काली ठेकेदारों में असंतोष बढ़ा, महंगाई के बावजूद 15 साल पुराने एसओआर पर काम करने की है मजबूरी। ठेकेदारों ने 2007 के एसओआर को लागू करने की मांग। अभी तक मैं आज बस इतना ही। नई सुर्खियों और नई हलचलों के साथ कल रात फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और स्वीकारिए हम सबका नमस्कार।